हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर हम कैलेंडर का पार्ट 1, पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से पार्ट 1, पार्ट 2 कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3। पार्ट 2 के अंदर हमने लास्ट में हमारी वीडियो को यहाँ पर एंड किया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर ऑर्डिनरी ईयर गिवन हो और अगर आंसर में भी ऑर्डिनरी ईयर आ जाए देन होल ईयर कैलेंडर सेम होने वाला है, और अगर आंसर के अंदर लीप ईयर आ जाए और क्वेश्चन के अंदर भी लीप ईयर गिवन हो देन भी होल ईयर कैलेंडर सेम होने वाला है। और अगर क्वेश्चन के अंदर ऑर्डिनरी ईयर गिवन हो, साधारण वर्ष गिवन हो और आंसर के अंदर लीप ईयर आ जाए तो हम इसके पूरे साल के कैलेंडर को सेम नहीं कह सकते हैं। इसका कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी तक सेम होने वाला है। आगे इसका कैलेंडर चेंज हो जाएगा, या फिर यूँ गिवन हो कि क्वेश्चन के अंदर लीप ईयर गिवन हो और आंसर के अंदर ऑर्डिनरी ईयर आ जाए देन तब भी और सिर्फ 28 फरवरी तक सेम होने वाला है कैलेंडर। तो आइए हम इसी को आगे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे इसी कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आफ्टर 2018 2018 के बाद विच ईयर हैज़ सेम कैलेंडर ऑफ वूल ईयर। 2018 के बाद ऐसी कौन सी ईयर आएगी जिसका कैलेंडर वूल ईयर कैलेंडर सेम होगा। इसमें 28 फरवरी तक नहीं दे रखा है, पूरा वूल ईयर कैलेंडर सेम पूछ रहा है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। इसके अंदर बोला गया है कि 2018 के बाद 2018 के बाद वूल ईयर कैलेंडर कब सेम होने वाला है, ये पूछा गया है इसके अंदर। तो आइए हम ऑड डेज के कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ऑड डे के कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन को करते हैं हम, तो 2018 एक लीप ईयर नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर है तो 2018 का रिमाइंडर अगर हम लेंगे तो 1 होगा। 2009 इसके बाद में ऑर्डिनरी ईयर ही है तो उसका भी रिमाइंडर 1 होगा। 2020 एक लीप ईयर है तो उसका रिमाइंडर 2 होगा। 2021 एक ऑर्डिनरी ईयर है, उसका भी रिमाइंडर 1 होगा। 2022 है, उसका भी रिमाइंडर 1 होगा। 2023 है, उसका भी रिमाइंडर 1 होगा। 2024 का 2 होगा। 2025 का 1 होगा। 2026 का भी 1 होगा। 2027 का 1 होगा। 2028 का 2 होगा। अब इन्हें देखते हैं हम। अगर हम इनका सम करें 1 2 2 4 5 6 एंड 1 7 7 तक तो यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर आने वाली है 2018 19 20 21 22 एंड 23 और 24। यहाँ तक 7 कंप्लीट होगा तो इससे नेक्स्ट ईयर लेंगे ये तो 24 आने वाला है, जो कि एक लीप ईयर है। तो वो ईयर कैलेंडर सेम नहीं हो सकता यहाँ पर, इसीलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ये आगे प्लस करते हैं और 2028 तक जाते हैं। देन यहाँ तक अगर लेंगे हम तो इनका सम 14 हो जाएगा। 14 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 0 रिमाइंडर बचने वाला है। तो 2018 28 तक यहाँ तक आ गए हैं हम। तो इससे नेक्स्ट ईयर होने वाले 2029 इसका वूल ईयर कैलेंडर सेम होगा। ये 2029 भी एक ऑर्डिनरी ईयर है, और 2018 भी एक ऑर्डिनरी ईयर है, इसीलिए इनका वूल ईयर कैलेंडर सेम होगा। सम तो यहाँ तक भी हो गया था 1 2 2 4 5 6 7, मतलब नेक्स्ट ये आ जानी चाहिए थी, लेकिन ये एक लीप ईयर थी इसीलिए इसका वूल ईयर कैलेंडर सेम नहीं हो सकता था। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं इसी कंसेप्ट को हम एक ट्रिक से या फिर कहें कि एक शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो आइए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर लीप ईयर गिवन हो और अगर क्वेश्चन के अंदर लीप ईयर प्लस 1 हो, लीप ईयर प्लस 1 गिवन हो, या फिर लीप ईयर प्लस 2 गिवन हो, या फिर लीप ईयर प्लस 3 गिवन हो। ठीक है, तो अगर लीप ईयर जैसे 2004 है, 2004 एक लीप ईयर है, और 2004 के बाद मैं अगर पूछूं आपसे कि वूल ईयर कैलेंडर कब सेम होने वाला है, तो ये 28 ईयर बाद सेम होने वाला है। तो 28 साल बाद लीप से लीप ईयर तक पहुंचेगा और कैलेंडर सेम होगा, उससे पहले ये कैलेंडर सेम नहीं होने वाला है। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए
क्वेश्चन के अंदर अगर लें 2004 के बाद वूल ईयर कैलेंडर सेम कब होगा, तो इसके अंदर 28 ईयर प्लस करेंगे तो 2032 आएगा। ऐसे कोई भी अगर लीप ईयर गिवन हो आपको और उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछे कि आपको वूल ईयर कैलेंडर कब सेम होने वाला है, तो 28 प्लस कर दीजिएगा आप उसके अंदर। इसी तरीके से अगर लीप ईयर +1 गिवन हो तो उसके अंदर आपको करना है +6, वो 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। जैसे 2005 लीप ईयर +1, 2004 लीप ईयर है, इसमें +1 करेंगे तो 2005 लीप ईयर +1 है, तो इसमें अगर 6 प्लस कर देते हैं हम, +6 करते हैं तो ये 2011 आता है। तो 2011 के अंदर यही कैलेंडर रिपीट करने वाला, 2005 का कैलेंडर जो होगा वो 2011 में हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर लीप ईयर +2 गिवन हो तो इसमें हमें +11 करना होता है। जैसे 2006 ले लीजिए, 2006 है, लीप ईयर +2 है, लीप ईयर +1 5 हो गई, लीप ईयर +2 6 हो गई, इसके बाद +11 अगर इसमें करेंगे तो 2000 आएगा 17, और 2017 के अंदर 2006 का कैलेंडर रिपीट करेगा, यही कैलेंडर सेम यूज होने वाला है इसके बाद। फिर लीप ईयर +3 के अंदर अगर यूज करें तो लीप ईयर +3 के अंदर भी +11 करने वाले हैं हम। जैसे 2007 गिवन है अगर क्वेश्चन में, लीप ईयर +3 हो गए और इसके अंदर अगर प्लस हम 11 कर देते हैं 2018 आंसर आ जाएगा, और इसके अंदर भी ये कैलेंडर रिपीट करेगा। 2018 के अंदर 2007 वाला कैलेंडर ही रिपीट होने वाला है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक से। तो अभी इनके अंदर अगर हमें गिवन हो तो डायरेक्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं, हमें रिमाइंडर लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो उन क्वेश्चन को करते हैं अभी हम यहाँ। तो आफ्टर 1896 1896 के बाद विच ईयर हैव द सेम कैलेंडर, 1896 के बाद कौन सी ईयर के अंदर कैलेंडर सेम होने वाला है। तो 1896 को 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 से डिवाइड कम्प्लीटली हो जा रहा है, तो 4 से डिवाइड कम्प्लीटली हो जा रहा है तो इसके अंदर हमें करना क्या है, तो ये एक लीप ईयर है, ठीक है, 1896 एक लीप ईयर है, 1896 एक लीप ईयर है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ये कैलेंडर का एक एक्सेप्शन है, इसके अंदर ये वाली ट्रिक वैलिड नहीं होगी। तो इसको हम वैसे कर लेते हैं, 1896 का रिमाइंडर 1 होगा, 1896 का 2 होगा रिमाइंडर, लीप ईयर है, 1897 का 1 होगा, 1898 का 1 होगा, 1899 का 1 होगा, 1900 का 1 होगा, 1900 के बाद 1901 का 1 होगा, 1902 का 1 होगा, 1903 का 1 होगा, 1904 का 2 होगा, 1905 का 1 होगा, 1906 का 1 होगा और 1907 का 1 होगा। रिमाइंडर यहाँ प्लस करें अगर 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर भी रिपीट हो जा रहा है। 6 के बाद 96 97 98 99 और 900, अगर 900 को अगर लें तो 900 एक लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं है 900 लीप ईयर। 4 से डिविजिबल है लेकिन ये 400 से डिविजिबल नहीं, इसलिए लीप ईयर नहीं, इसको डिस्कस करेंगे आगे हम। तो इसलिए इसके अंदर ये 1900 एक लीप ईयर नहीं है, इसीलिए ये कंसेप्ट यहाँ फेल हो रहा है, और इसको हम अगर ये कंसेप्ट जहाँ नहीं लग रहा है तो हम रिमाइंडर लेकर ही कर रहे हैं। तो ये आ गए रिमाइंडर 1907 तक के रिमाइंडर आ गए, तो 1908 के बाद यही कैलेंडर रिपीट होने वाला है, 1908 के अंदर 1996 वाला ही कैलेंडर रिपीट होने वाला है। चलिए ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गए, ये एक एक्सेप्शन था मैंने बता दिया, बाकी और डे से कर सकते हैं आप, बाकी और सभी के अंदर ये एप्लीकेबल होंगे, इसी ट्रिक से कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर 1996 के बाद ये हो चुका हमारा, इन 400 ईयर्स 400 सालों के अंदर 28 तारीख कितनी बार आएगी, हमें ये डिस्कस करना है। तो 28 आपको सिंपल सा पता है कि 28 तारीख कब कब आती है, हर महीने में 28 तारीख आती है, इसमें लीप ईयर नॉन लीप ईयर वाला कंसेप्ट लग ही नहीं रहा। क्यों, 28 तारीख तो फरवरी में हमेशा ही आएगी, लीप ईयर में 29 आती है तारीख, वो अलग कंसेप्ट हो गया, बाकी 28 तो हर में आएगी। तो एक साल के अंदर 12 बार 28 तारीख रिपीट होगी, ये तो कन्फर्म है, 12 महीने 12 बार रिपीट होगी, ठीक है। तो 12 बार एक साल में रिपीट होगी, तो 100 सालों के अंदर 1200 बार रिपीट होगी, तो 100 सालों के अंदर 1200 बार रिपीट होगी, तो 400 सालों के अंदर 4800 बार रिपीट होगी, तो इसका आंसर 4800 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, 30 तारीख कितने बार आएगी? 400 सालों के अंदर 30 तारीख कितनी बार आने वाली है, ये हम अगर डिस्कस करें तो 30 तारीख कितने बार आएगी? तो 30 तारीख फरवरी में कभी भी नहीं आती है, ठीक है। तो एक साल में हम लेके चलेंगे 30 तारीख आने वाली है एक साल के अंदर। अगर 11 एक साल के अंदर 30 एक के अंदर आने वाली है तो 1100 आएंगी 100 सालों के अंदर, और 4400 आ जाएंगी 400 सालों के अंदर, ठीक है। 4400 आ जाएंगी 4 सालों के अंदर, 400 सालों के अंदर। ये हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं 29th डेट कितनी बार आएगी, ठीक है। ये आएगी 29th डेट विल कम इन 400 ईयर। 29 तारीख कितनी बार आएगी, इसके अंदर लीप और नॉन लीप वाला कंसेप्ट लगेगा। इसको हम अच्छे से, बहुत ही अच्छे से अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ एक बार, और इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टाइम हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको एक कंप्लीट चैप्टर दिया जाएगा इसके अंदर। तो थैंक यू क्लास।